हेलो दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी नवंबर माह में उत्पन्ना एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए जानें उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा, तिथि, एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय। नवंबर 2021 में उत्पन्ना एकादशी व्रत 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2021 को मध्य रात्रि सुबह 4:13 पे समाप्त होगी। 1 दिसंबर 2021 को मध्य रात्रि 2:13 पे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 को रखा जाएगा। 1 दिसंबर को पारण समय रहेगा सुबह 7:34 से लेकर 9:02। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 7:34 में। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान की एक शक्ति का ही रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था। इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व कर्मों और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप, दीप, अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। केवल उस दिन फलों का ही भोग लगाना चाहिए। समय समय पर भगवान विष्णु को सुमिरन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता की जब इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मोर नामक एक बलशाली राक्षस था। सतयुग में उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव भी नहीं टिक पाए, इसलिए उन सभी को जीवन यापन करने के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचते हैं और सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हुए इसके बाद सभी देवता राक्षस मूर से युद्ध करने के लिए उनकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु राक्षस से युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वह विश्राम करने के लिए गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस भवन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मोर और उस कन्या के बीच युद्ध चलता है। इस युद्ध में मोर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी लक्ष्मी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहते, तुम्हारी पूजा करने वाले की सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते चढ़ा दो तो आपके सारे पाप माफ हो जाते हैं। विष्णु बीज मंत्र। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। ओम क्लीम बृहस्पतिये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतिये नमः।